हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अक्टूबर मंथ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है टू डिटेक्ट द जीन ऑफ द कोरोना वायरस। ओके, एंड नेक्स्ट कई सारे स्कीम्स को लॉन्च किया गया है और अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे टॉपिक्स के बारे में इन डिटेल जानकारी दूंगा आपको। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कैटेगरी वाइज इवेंट्स को डिस्कस करते हैं जिस तरह से मनोरमा ईयर बुक 2021 में मेंशन किया गया था। तो पहला जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है वो एक जीएसटी रेवेन्यू जो है पहली बार, नॉट पहली बार, इट्स एक्चुअली क्रॉस सितंबर में 95,000 करोड़ क्रॉस हुआ है। इवन डिस्पाइट पैंडमिक के होने के बावजूद भी, सो वी हैव सक्सेसफुली क्रॉस 95,000 करोड़। ओके, एंड 20 अक्टूबर में चाइना ने इंडिया और ताइवान के टाइज को लेकर अपोज करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, मार्च 24 2021 यानी हाल ही में हमारे जो इंडिया ताइवान दे सेलिब्रेटेड 25 ईयर्स ऑफ देयर पार्टनरशिप, राइट। तो हम लोगों के बीच में कई सारे अग्रीमेंट्स, बायलेटरल एग्रीमेंट साइन होके विच कवर्स एग्रीकल्चर हो गया, सिविल एविएशन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, राइट, कस्टम डिपार्टमेंट को लेकर। तो कई सारे हमारे दोनों के बीच में रिलेशंस हैं। इन द केस ऑफ हेल्थ केयर ले लीजिए आप, या बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से हमारी एयर क्वालिटी है जो इंडिया में, राइट, एक बड़ा चैलेंज है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। तो ताइवान के पास इस चैलेंज से लड़ने के लिए एक बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज भी है। तो सारा कुछ हम दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, एक विन विन सिचुएशन आप मान सकते हैं। ओके, और दोनों के बीच में कल्चरल इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया एंड ताइवान आर पीपल टू पीपल कनेक्ट। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, ओके, कई सारे एक कनेक्टिविटी को क्रिएट करता है हमारे इंडिया और दोनों के बीच में। और ताइवान भी कई सारे हर साल उनके टूरिस्ट जो है हमारे इंडिया में विजिट करते हैं, जितने भी हमारे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हैं, बिहार गया वहाँ पे, राइट। और दोनों के बीच में इकोनॉमिक टाइज भी अच्छे हैं दोस्तों। और हमने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज बोल के एक एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है। इसके तहत जो है हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो ताइवान से जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, बिकॉज ताइवान दैट ही इज़ अ लीडर इन द सेमीकंडक्टर्स। ओके, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। और कई सारे ऐसे लेबर्स भी हम लोग वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज दे विल ताइवानीज जो फर्म्स हैं, दे फाइल द रेगुलेटरी एंड लेबर रिजाइम के लेबर रिजिम के तहत से हम दोनों के बीच में टाइस बिल्डअप हो चुके हैं। बट एनी हाउ, ये चाइना को हजम नहीं हो पाया इतने अच्छे टाइस को देखकर, तो उसको अपोज करने लगा, राइट। तो लेट्स मूव ऑन, लेट डिस्कस। 3 अक्टूबर की बात करें तो पीएम मोदी ने अटल टनल को ओपन किया है दोस्तों। ओके, अटल टनल के बारे में हम मिनी फैक्ट में आज पढ़ेंगे, क्योंकि 20 साल के बाद जो फाउंडेशन रखा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़रिए से, उसके बाद बनकर अभी ये तैयार हो चुका है। सो एक्चुअली इट इज़ अंडर द रोहतांग पास, और हाईएस्ट, ऐसा माना जाता है, आई थिंक लॉन्गेस्ट टनल है ये, हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, आई थिंक 9.2 किलोमीटर्स की इसकी रेंज होगी, आगे मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। और 4 अक्टूबर की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने एल्डर्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट अलो कर दिया दोस्तों। अभी हाल ही में इन्होंने गवर्नमेंट को ये भी प्रपोज किया है, जितने भी एनआरआईस है जो वोटिंग के वक्त यहाँ पे इंडिया में मौजूद नहीं है और आ नहीं सकते ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स या लीव इश्यूज़ के वजह से, तो उनको भी जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट सिस्टम रखने की बात की गई है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन आगे चलकर। और 7 अक्टूबर को दोस्तों कैबिनेट ने एक साइबर सिक्योरिटी पैक्ट जो साइन किया गया था जापान और इंडिया के बीच में, उसको अप्रूव कर दिया गया है।
नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इज M.A. गणपति, जो कि बी कैस हेड कर रहे थे ये। इनको अपॉइंट किया गया था एज हेड ऑफ बी कैस। ओके, नाउ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ बी कैस विल बी उषा पादे। ओके, कई लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ है। सो 8 अक्टूबर की बात करें, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे रामविलास पासवान, उनका देहांत हो गया है अनफॉर्चुनेटली 8 अक्टूबर को। एंड नेक्स्ट विल बी 12 अक्टूबर। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक न्यू प्रपोजल लाने की बात की गई थी ताकि इकोनॉमी को फिर रिवाइव कर सकें हम। जिस तरह से आप जानते हैं किस तरह से स्टिमुलस पैकेज लाया गया था फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड एलोकेट किया गया था उसमें, और MSMEs के लिए लाया गया था, राइट, फिशरी सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, कई सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उन्होंने कई सारे इसमें इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए प्रपोजल्स लाए हैं। और इसी तारीख को इंडिया चाइना ने अपने बॉर्डर डिसंगेजमेंट के लिए कई सारे इश्यूज़ को डिस्कस किए थे। इससे पहले में हमने कई सारे मंथ्स में पढ़ते आ रहे थे कि चाइना ने किस तरह अपने ट्रूप्स को बैक किया इन गलवान वैली से और ईस्टर्न लद्दाख से, और दोनों के बीच में दीपसांग वैली को लेकर भी कई सारे चर्चे आ रहे थे। तो पीसफुली दे आर गोइंग टू सॉल्व देयर इश्यूज, इट्स वेरी गुड टू नो। एंड 14 अक्टूबर इंडिया ने $1 मिलियन का फंड प्रोवाइड किया है दोस्तों, जितने भी फलस्तीनियन रेफ्यूजी हैं उनके लिए। और कैबिनेट ने स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट को भी इसी दिन अप्रूव किया था। इससे लास्ट मंथ में हमने पढ़ा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, राइट। क्या क्या चेंजेस किए थे उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप वेरी डिटेल में देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। और 15 अक्टूबर की बात की जाए तो हमारे PM मोदी ने जोजिला टनल को लॉन्च किया है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका था। जोजिला टनल एक्चुअली इट इज़ अंडर द जोजिला पास। ओके, ये हिमालयन पास है ये जोजिला, वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। इट मेनली कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह, दोनों के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट है ये। और इस टनल के बनने के बाद जो टाइम डिस्टेंस है दोनों के बीच का, वो प्रीवियसली 3 घंटे लग रहा था, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 15 मिनट्स। कैन यू इमेजिन कितना फ़र्क आ रहा है दोनों के बीच में, राइट। 2 आवर्स 45 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए इस टनल को बनाया जा रहा है, और एशिया का लॉन्गेस्ट टनल भी इसे कहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बनकर जब तैयार हो जाएगा। तो 16 अक्टूबर की बात की जाए तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने सुषमा स्वराज लेक्चर्स को लॉन्च किया है दोस्तों। किस तरह हमारे जो सुषमा जी थे, एक फॉर्मर MEA थे, अभी वो भी उनका भी देहांत हो चुका है। तो किस तरह से वो इंडियन सिटीजन्स को सपोर्ट कर रहे थे, इवन दो दे आर इन इंडिया और अब्रॉड। कई लोगों को उन्होंने इंडिया को वापस बुलाया जो अटक गए थे कई सारे देशों में, राइट। तो उनका जो पॉलिसीज़ है और बेसिकली उनके जो टीचिंग्स है एक लेक्चर के द्वारा पेश किया गया है। जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको हमारे इंडिया के बारे में जानकारी हो। ओके, उन्होंने अपने लेक्चर्स में अशोका के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, राइट, कि डू हैज़ लिटिल हैज़ हार्म टू अदर्स एंड डू एज गुड एज मच पॉसिबिलिटी गुड फॉर अदर्स ऑल्सो, राइट। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कोट्स लिखे गए हैं जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए इस लेक्चर्स को प्रोवाइड किया गया था, राइट। और इंडिया ने जो किलो क्लास अटैक सबमरीन है उसको हैंड ओवर किया है म्यांमार को। ओके, इन ए गुड गेस्चर, दोनों के बीच में रिलेशंस बने रहने के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल इवेंट। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो मलाबार नेवल एक्सरसाइज ज्वाइन करने की बात की है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि बीच में दोनों ने डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बाद में इन्होंने फिर से ज्वाइन करने की बात की है। नेक्स्ट 21 अक्टूबर की बात करें तो कैबिनेट ने नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को बोनस अनाउंस किया है दोस्तों, ड्यू टू दिस ऑन गोइंग पैंडमिक, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके लिए भी। और दूसरी जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो LTC और LTA रिलेटेड भी है, जो लीव ट्रैवल कैश इनकैशमेंट कहा जाता है, राइट। तो इसके तहत जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने जो कहाँ भी फिर सकते हैं पूरे इंडिया में, राइट। तो उनको जो जब भी वो बिल्स रखेंगे तो उनको वापस जो टिकट के पैसे जो भी इनका ट्रैवलिंग खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है। तो इस बार कोरोना वायरस की आने की वजह से ड्यू टू दिस ऑनगोइंग पैंडमिक, सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ लॉन्च सम स्पेशल कैश पैकेज स्कीम। ओके, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं जो 12% से ज़्यादा अगर GST कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर टैक्स एग्जम्पशन रहेगा आपको, यानी GST नहीं लगेगा, चाहे वो कार्स ले लीजिए या कोई भी लग्जरी आइटम ले लीजिए। तो ये तरह के स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकें और प्रोडक्शन को बढ़ा सके, डिमांड को बढ़ा सके, ताकि सप्लाई चलता रहे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता रहे। इट्स का एंटायर साइकिल आप मानकर चल सकते हैं। नेक्स्ट 22 अक्टूबर की बात करें, DRDO ने
नाग जो एंटी टैंक मिसाइल है उसको फाइनली एग्जीक्यूट किया है, फाइनल ट्रायल, एंड इट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड. ओके. एंड इंडिया बिकेम्स द चेयर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी. जो गवर्निंग बॉडी है उनकी, वहाँ पे इंडिया ने इस बार चेयर किया है. एंड 24 अक्टूबर की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला विच इज़ गोइंग टू लीड द गुपकर अलियंस. सो व्हाट इज़ गुपकर अलियंस दोस्तों? कई लोगों को डाउट आ रहा होगा. देखिए, जो जम्मू कश्मीर में जो रीजनल पार्टीज है छोटे छोटे मिलकर, उन्होंने एक अलायंस को फॉर्म किया है. उसको पीपल डेमोक्रेटिक आई थिंक गुपकार अलियंस कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको जीए भी कहा जाता है, गुपकार अलियंस. ओके. तो ये लोगों का यही डिमांड है कि जो अभी डिवाइड किया गया है, बाइफर्केट किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर, उसको फिर से रीयूनाइट किया जाए. राइट. उनका जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 35A, सो ये जितना भी स्पेशल स्टेटस है उसको बरकरार रखे. तो इन लोगों की लड़ाई हमेशा चलती रहती है. इट्स नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनल पार्टीज. तो अभी जो फारूक अब्दुल्ला हैं, ये जो इनकी भी अलग पार्टी है, तो ये अभी हेड करने वाले हैं इस गुपकार अलायंस को. ओके. तो चले आगे बढ़ते हैं. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला. तो नेक्स्ट 20 अक्टूबर की बात करें तो माइक पॉम्पियो इंडिया को आए थे. जो 2+2 डायलॉग हमारा चलता आ रहा था दोनों के बीच में, तो हमारे जो 2+2 डायलॉग है वो यूएस के साथ है और जापान के साथ है दोस्तों. ओके. डोंट फॉरगेट दिस वन. एंड नेक्स्ट 29 अक्टूबर की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑनियन सीड्स को एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया था टू बांग्लादेश एंड वेरियस अदर कंट्रीज आल्सो. एंड नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, यशवर्धन कुमार सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. जैसे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया था, उसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. इस बार जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट सोशो कल्चर की बात करें तो इंडिया के जो फर्स्ट ऑस्कर विनर है भानु आतिया जी, उनका देहांत हो चुका है. शी पासेस अवे एंड शी वोन द ऑस्कर अवार्ड फॉर द फिल्म गांधी. तो एक्चुअली भानु आतिया जी, शी इज़ नॉट एनी एक्ट्रेस. ओके. शी इज़ ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर. तो उनका जो कॉस्ट्यूम है इतना पसंद आया उन लोगों को, जब गांधी फिल्म 1982 में आई थिंक रिलीज़ हुई थी, तो उसके कॉस्ट्यूम के लिए इनको अवार्ड दिया गया था. एंड शी इज़ द फर्स्ट ऑस्कर विनर. ओके. नेक्स्ट 23 अक्टूबर की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवेज ने एक ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों, बैग ऑन व्हील्स. देखिए, नॉर्दर्न रेलवेज इन द सेंस बेसिकली दिल्ली जो एनसीआर है, गुड़गांव, गाजियाबाद, वहाँ पे ये लोग कवर कर रहे हैं. सो बैग ऑन व्हील्स इज नथिंग बट इट्स एन एप्लीकेशन वेयर द कस्टमर कैन ऑप्ट द सर्विसेज फॉर कैरिंग देयर लगेज. ओके. ये लोग क्या करते हैं, आपका जो लगेज है अप टू द ट्रेन पहुँचाते हैं. ओके. दे विल कैरी आउट, दे विल लोड, दे विल ट्रांसफ़र अप टू द डेस्टिनेशन ऑल्सो. तो ये आप इस ऐप की फैसिलिटी से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बैग ऑन व्हील्स बोल के. नेक्स्ट बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो इंडिया ने शौर्य मिसाइल जो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया था दोस्तों, जो कि डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था. राइट. उसी ठीक 2 दिन बाद डीआरडीओ ने भी एंटी सबमेरिन मिसाइल सिस्टम को भी टेस्ट किया था सक्सेसफुली. सो दिस आर ऑल साइमल्टेनियस इवेंट्स विच हैज़ हैपेंड. 2 दिन के बाद फिर इसे एंटी सबमरीन को टेस्ट किया गया था. नेक्स्ट 9 अक्टूबर की बात करें तो पीएम मोदी जी ने विंड टरबाइन से पानी का एक्सट्रैक्ट करने की बात की गई थी. क्योंकि क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी डच के जो एक फर्म है, ओके, विंडस्टॉक विंड टरबाइन सिस्टम बोल के, उसके प्रेसिडेंट और सीईओ के साथ ऐसे कई बिजनेस लोग थे, उनके साथ हमारे मोदी जी की जो कॉन्फ्रेंस मीट हुई थी. तो उन्होंने पिच किया कि क्या आपकी टेक्नोलॉजी जो है विंड टरबाइन से वाटर कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकती है. बट उसके बाद कई सारे आलोचनाएं आई, लीडर ऑफ अपोजिशन में कई सारे आवाज़ उठाए गए. राइट. हाउ कैन इट बी पॉसिबल. और कई सारे एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इट इज़ इम्प्रैक्टिकल. ओके. वी आर नॉट गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द विंड टरबाइंस. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन एनी पॉलिटिक्स मैटर. जस्ट मैं आपको जो इवेंट हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ. नेक्स्ट 10 अक्टूबर की बात करें तो नेवी ने हमारे यूएस करियर के साथ एक एक पैसेज एक्सरसाइज होल्ड किया था. एंड 11 अक्टूबर गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड दिस फेलुडा पेपर स्ट्रिप फॉर कोविड-19. ओके. सो फेलुडा पेपर स्ट्रिप इज़ नथिंग बट आपको जस्ट लाइक एक प्रेगनेंसी जो किट रहता है उसी तरह रहता है. फेलुडा का फुल फॉर्म इज़ नथिंग बट FN Cas9 एडिटर लिमिटेड टेक्नोलॉजी. नथिंग बट दे आर गोइंग टू यूज़ दिस Cas9 क्रिस्पर टेक्नोलॉजी दोस्तों, ताकि जो स्पेसिफिक जीन है SARS कोविड-19 का, उसका स्टडी कर पाए. तो वो एक पेपर स्ट्रिप के द्वारा स्टडी कर सकते हैं. फेलुडा पेपर स्ट्रिप इसको नाम रखा गया है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्चेस ई-विन नेटवर्क फॉर कोविड-19 वैक्सीन.
जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो चालू हो चुका था इंडिया में। तो उसके लिए आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ रहा था। तो ई-विन इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वैक्सीनेशन। एंड नेक्स्ट 18 October इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। सो ब्रह्मोस मिसाइल इट्स ए मिसाइल ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, दोनों के रिवर्स के नाम पे इसको रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल। तो इंडिया ने इसको पहली बार नेवल वर्जन तो था, नेवी का नेवल वर्जन, तो उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। नेक्स्ट मिनी फैक्ट की बात करेंगे, अटल टनल। तो अटल टनल इज़ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया, एक लॉन्गेस्ट हाईवे टनल भी है सारी दुनिया में, जो कि अंडर रोहतांग पास आपको इसको बनाया गया है। सो October 3 के दिन इसको इनाग्रेट किया गया था, 20 साल के बाद। जब फाउंडेशन स्टोन हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, उसके 20 साल के बाद इसको रिसेंटली इनाग्रेट किया गया है। एंड दिस टनल मेजर 9.3 किलोमीटर जिसो, और कई आर्टिकल्स में आपको या गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो 9.02 भी रहेगा, डोंट कंफ्यूज। 9 किलोमीटर्स तो एग्जैक्टली है। ओके, सो विच कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली, दोनों के बीच में कनेक्ट प्रोवाइड करता है। एंड दिस टनल विल हैव ए कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग 3000 कार्स एट ए टाइम एंड 1500 ट्रक्स पर डे, जिनकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी 18 किलोमीटर पर आवर है। सो दिस आर द फ्यू बेसिक फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। ऑब्वियसली मिनी फैक्ट में हम थोड़े इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।